हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस का नया झूठ भी सामने आ गया है। हादी के हत्यारे भारत के मेघालय भाग गए हैं, ये बांग्लादेश पुलिस ने कहा है। बीएसएफ ने बांग्लादेश पुलिस के दावों को खारिज किया है, बांग्लादेश पुलिस के दावों को गुमराह करने वाला दावा बताया है। बांग्लादेश पुलिस मेघालय पुलिस में कोई बातचीत नहीं हुई है, ये बात भी साफ की गई है। तो ऐसा लगता है कि अब नजरुल इस्लाम पर कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, क्योंकि पहले बयान आता है कि नहीं भारत से तो कोई कनेक्शन है नहीं, हमें नहीं पता कि वो भारत भाग गए या कहां गए, हम तो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अचानक से पुलिस अपने बयान से यू टर्न लेती है और कहती है कि वो तो भारत भाग गए, मेघालय के अंदर घुस गए, जिसे बीएसएफ ने खारिज किया। आपने बांग्लादेश पुलिस का झूठ सुना, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे एक एक कर भारत ने बांग्लादेश के झूठ को बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश अब यह कह रहा है, बांग्लादेश की पुलिस अब यह कह रही है कि हत्यारे तो भारत भाग गए। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का यह जो दावा है यह सरासर गुमराह करने वाला है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि मेघालय में हत्यारे छिपे हुए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश पुलिस के दावे के कोई सबूत नहीं है और यह सरासर गलत है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया हत्यारों को महिला को सौंपा है और भारत ने इसको लेकर सफाई दी है कि इस तरह की कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर भी बात को घुमाया गया है। बांग्लादेश की तरफ से पहले कुछ और बयान दिया गया था और अब कुछ और दावा। जी हां, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि मेघालय पुलिस से बात हुई है। भारत ने कहा औपचारिक या अनौपचारिक कोई बात हुई ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की जांच एजेंसी ने भी इस दावे को खारिज किया था कि वो भारत भाग गए। अब अचानक से यू टर्न ले लिया पुलिस ने। हत्यारों के भारत भागने के आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यह सच है। दोनों मुख्य आरोपियों की कोई लोकेशन नहीं मिली है और अपनी लापरवाही, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम लिया जा रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देने की सीधे सीधे शैलेंद्र जी ये कोशिश नहीं तो और क्या है। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर हादी के मौत की बात करें और एक कमिश्नर लेवल का आदमी अगर वो बोल रहा है कि उसके पास इंटेलिजेंस है, तो उसके बाद वो जो उसने वर्ड बोला इनफॉर्मल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इनफॉर्मल क्या होता है? हाँ, ज़्यादा बड़ी बात। अच्छा चलिए, उन्होंने वो दो नाम भी ले लिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आज मैं भी इनफॉर्मली दो नाम लेता हूँ कि इन कमिश्नर साहब का जो ड्राइवर है रहमान, वो एक्चुअली मंडल और दीपू के जो किलर्स हैं उनको अपनी गाड़ी में लेकर इनके ऑफिस लेकर गया और वहां छुपा रखा है। ये मेरा इनफॉर्मल है। व्हाट इज इनफॉर्मल? आपके पास प्रोसीजर्स हैं, आप इंटरपोल में जाइए, रेड कॉर्नर नोटिस डालिए, 100 तरीके हैं जिनमें मैं आप ऑफिशियली की टेकअप क्यों नहीं कर रहे? आपको ऑफिशियली कौन रोक रहा है? देखिए ये मैं तो इनफैक्ट चौधरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम की क्लिपिंग अपने यहां पर वायरल करें। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दीपू और मंडल के मौत से किसको फायदा होता है? इंडिया को फायदा होता है? मुस्लिम्स को फायदा होता है? फायदा होता है सिर्फ एक को, एंड दैट इज द गवर्नमेंट, जो आज की इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इलेक्शन शायद आगे ले जाएगी। उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं। और एक उन्होंने बोला, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन ने बोला आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। 2900 आइसोलेटेड इंसिडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप एक और ऐड कर लीजिए उसमें, अगर ये आइसोलेटेड है। समझने वाली बात है आपके लिए। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर प्रोटेस्ट एंटी बंगला हो रहे हैं यूके में, खालिस्तानीज का क्या काम है? दैट मीन्स कनेक्शन कहाँ है? जमात का कनेक्शन कहाँ है? जमात की पैदाइश कहाँ है? जमात की पैदाइश पाकिस्तान की है, जब बांग्लादेश बना था उस समय की बात है। उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं कि ओके, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है यूनुस का कि हम किलिंग्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं। यूनुस साहब, आपसे पहले तो नहीं करते थे हम, ये अगस्त 2024 के बाद से ही क्यों हो रहा है? अगर वहाँ, और फिर भी कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है हमारी ऑफिशियल कि हम माइनॉरिटी किलिंग्स को कंडेम करते हैं जिसमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदूज इन्वॉल्व हैं। हम सिर्फ हिंदू को, लेकिन वहां पर तादाद हिंदू की ज्यादा है तो इसलिए हिंदू ज्यादा दिखता है। और एक बात बताइए, अगर मैं हिंदू के लिए कर भी रहा हूं तो क्या ऑब्जेक्शन है? इस दुनिया में और कौन करेगा? हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुओं का प्रोटेक्टर और कौन बनेगा? आपका ट्रंप जो है वो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के लिए अटैक कर सकता है, एरियल अटैक कर सकता है। मैं अपने हिंदूज के लिए बोल भी नहीं सकता।
आपके आपके जो चल रहे हैं एजेंडा उनके साथ चलता रहूं? मैं समझता हूं अगर इंडिया एक्चुअली ढाका के अगेंस्ट होता, एक सेकंड और लगाऊंगा, अगर हम उनके अगेंस्ट होते, हम उनका ट्रेड रोक देते, हम उनका कपड़ा रोक देते, हम उनकी कपास रोक देते। उनमें से कोई भी एक चीज अगर हमने रोकी है तो आप बताइए। वी आर फॉर द गुड ऑफ ढाका, और अगर ढाका आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों प्ले अप कर रहा है तो ये चौधरी साहब आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने यहां बताइए।